विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम छठी कक्षा का तीसरा चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। 2 चैप्टरों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो चैप्टर है तीसरा, उसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। यानी जो संख्याएं हैं उसके साथ खेलना, और खेल खेल में हम उनसे क्या चीज़ों को निकालना चाहते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो इस किताब में खेल दिया है कि रमेश के पास 6 कंचे हैं और वह 6 कंचों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है पंक्तियों में कि प्रत्येक पंक्ति में समान कंचे रहें। तो कंचे कितने हैं? 6 कंचे हैं। वो है एक, तो ये क्रम बना सकता है कि वह प्रत्येक पंक्ति में एक एक कंचा रख दे, यानी 6 कंचे कर दिए, 1 2 3 4 5 6, यानी प्रत्येक पंक्ति में उसने एक एक कंचा रख दिया है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वह एक पंक्ति में 2 कंचे रख दे, तो ये 2 गुणा में 3 बराबर 6 हो गए। यहाँ पर 1 गुणा में 6 बराबर 6 हो गए। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि वह प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे रख दे, तो ये 3 गुणा में 2 बराबर 6 हो गए। अब इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं बन सकती कि वह 4 कंचे रख दे, 5 कंचे रख दे। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि जो 6 संख्या है उसको हम 1 गुणा में 6, 2 गुणा में 3 या 3 गुणा में 2 इन विधियों से लिख सकते हैं। अर्थात जो 6 है उसके 1 2 3 और 1 6, यह इसके गुणनखंड हैं, यानी यह इसको पूरा पूरा भाग कर देंगे। यह इसके कंप्लीट डिवाइजर हैं। ऐसे ही तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी संख्या जब किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उसका गुणज कहलाती है या उसका गुणनखंड कहलाती है। जो बड़ी संख्या होगी जिसको भाग करेगी वो उसका गुणज है, और जिससे हम भाग करेंगे वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। अब हम दूसरा एक और खेल देखते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने दिया है समझते हैं कि 2 कंटेस्टेंट हैं, ए और बी, और एक टेबल पर 50 कार्ड रखे हैं जिस पर 1 2 3 4 5 6 अप टू 50 तक लिखा हुआ है, यानी 50 कार्ड हैं और 1 से लेकर 50 तक की संख्या दी गई है। एक बच्चे से कहा जाता है कि आप यहाँ से एक कार्ड उठाओ, तो मान लीजिएगा वह 28 नंबर का कार्ड उठा लेता है। ए बी को कहा जाता है कि अब आप उन कार्डों को उठाइए जो इस कार्ड को, यानी जो 28 है उसको पूरा पूरा भाग कर दे, तो वहां से वह कार्डों को उठाएगा। जैसे 2 को उठाएगा, 4 को उठाएगा, 7 को उठाएगा। ऐसे ही अगली बार फिर बी कंटेस्टेंट को कहा जाएगा अब आप एक संख्या उठाइए। मान लीजिए उसने जो बची हुई संख्या है उसमें से एक संख्या लेगी, फिर उसको भाजित करने वाली संख्याओं को जो दूसरा कंटेस्टेंट है वो उठाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो संख्याएं हैं आपस में एक दूसरे को कौन कौन सी संख्याएं जो पूरा पूरा विभाजित करती हैं वह उसका भाजक कहलाती है। अब गुणनखंड एवं गुणज। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे 20 है, 20 को हम 4 गुणा में 5 लिख सकते हैं। तो ये जो 4 और 5 है ये क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड या फैक्टर्स। और जो 20 है यह इसका, इन दोनों का गुणज कहलाएगा। ये इनका क्या है? गुणज है। और ये क्या है? फैक्टर्स हैं। यानी जो संख्या किसी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देगी वह क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएगी। और जो संख्या उन संख्याओं से भाग होगी वह उनका गुणज कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड और गुणज के बारे में जाना। तो गुणनखंड और गुणज के बारे में कुछ बिंदु हैं, उनको जान लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले है प्रत्येक संख्या। एक जो है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ये आप नोट कर सकते हैं कि जो एक है यानी एक सभी को भाग कर देगा। एक ऐसी संख्या है जो सबको भाग कर देती है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10 हो, कुछ भी हो, उन सभी को वह पूरा पूरा भाग कर देती है। वह संख्या क्या है? एक है। दूसरा बिंदु है प्रत्येक संख्या, फर्स्ट था, सेकंड, प्रत्येक संख्या स्वयं का
गुणनखंड होती है, गुणनखंड होती है। यानी कोई भी संख्या हो वह स्वयं का, जैसे 6 है उसको काट देगी तो उसका गुणनखंड हो गया, 20 है 20 को काट देगी तो उसका गुणनखंड हो गया। ऐसा ही अगला बिंदु है, एक संख्या का प्रत्येक, नंबर 3, इसी प्रकार से हम सभी को जानेंगे। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक विभाजक होता है। प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूरा विभाजक होता है, यानी वह उसको पूरा भाग करेगा। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 के गुणनखंड होंगे 2, पूरा भाग कर देगा। 5 है वो भी उसको पूरा भाग कर देगा। 10 है वो भी उसको पूरा भाग कर देगा। तो प्रत्येक संख्या जो गुणनखंड है वह प्रत्येक संख्या को पूरा विभाजित कर देते हैं। एक संख्या, दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उन संख्या से छोटा या बराबर होता है। और देखो 4th बिंदु है, जो गुणनखंड है, गुणनखंड उस संख्या के बराबर या छोटा होता है, या तो बराबर होगा या छोटा होगा। गुणज, अब हम ये गुणज देख लेते हैं। गुणज उस, या दी हुई संख्या होगी उस संख्या से बड़ा या बराबर। इन दोनों में ये अंतर है कि जो गुणनखंड है वह उससे छोटा होगा या बराबर होगा, और जो गुणज है वह उस संख्या से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो इस तरीके से जो गुणनखंड है और गुणज है उनके बारे में हमने जाना। अब हम हमारी जो एक्सरसाइज है पहली, उस एक्सरसाइज को करते हैं। इन सभी बिंदुओं को जान लिया और आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड, वह संख्या जिसके सभी खंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं, या हम उसको परफेक्ट नंबर के नाम से जानते हैं। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड हों और उनको जोड़ें और उनका जोड़ उस संख्या के ठीक दोगुने के बराबर हो जाए। जैसे 6 है तो 6 के गुणनखंड हमने देखे 1, 2, 3 और 6। अब इनको जोड़ते हैं, 1 जमा में 2 जमा में 3 जमा में 6, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, यानी 6 के ठीक 12 क्या है, डबल है। तो ये क्या होगी, एक परफेक्ट संख्या होगी। ऐसे ही हम देखो 10 को देखते हैं तो 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा और 1 10 होगा। अब हम इनको जोड़ के देखते हैं तो 1 जमा में 2 जमा में 5 जमा में 10, 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18 हुआ। और कोई संख्या है जो इसको काटेगी तो हम इसको परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे। ऐसे ही और संख्याओं को देखकर हम देख सकते हैं कि जिन संख्याओं को जो हम देखते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.1 गुणनखंड ज्ञात करो। यहाँ पर एक एक का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 24 है, सबसे पहले देखेंगे 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 चौक 24, 8 तिये 24, 12 दूनी 24 और 1 24। तो यही इसके गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 15 है, 1 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, 5 से भाग होगा और 15 से भाग होगा। ऐसे 21 है, इसको हम 1 से, 3 से, 7 से और 21 से। इसी प्रकार 27 है तो 27 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 3 दिन 27 हो सकता है और 9 तिये 27 हो सकता है और फिर 27। तो इस प्रकार से सभी के गुणनखंड आप
ज्ञात कर सकते हो। मुझे आशा है कि आप अपने आप कर लोगे। दूसरा जो सवाल है उसमें दिया है कि निम्न संख्याओं के 5 गुणज ज्ञात कीजिए। इसके एक ही संख्या के 5 गुणज ज्ञात करने हैं। ये आप सभी कर लोगे, बहुत आसान है, भाग करके देखना है, आप अपने आप करोगे। 5 है, 5 के 5 गुणज लिखने हैं। तो एक तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। ऐसे ही 8 दिया है, 8 के 5 गुणज लिखने हैं। तो 8, 16, 24, 32 और 40। इसी प्रकार से हमने 9 का गुणज लिखना है, तो आप ये अपने आप लिख लोगे। अगला प्रश्न है, इसमें स्तंभ दिए हैं और इन स्तंभों को आपस में, तो आइए देखते हैं। इसमें स्तंभ दिए हैं, स्तंभ फर्स्ट है और स्तंभ सेकंड है। इसमें जो संख्या है इनको मिलान करना है। तो यहाँ देखते हैं 35 है, तो जो 35 संख्या है वह 7 का गुणज है, यानी ये बी से मिल गया। 15 का गुणज, जो 15 है उसका गुणज क्या होगा, तो ये 15 का गुणज हम देखेंगे, डी है, ये इसका गुणनखंड है। 16 ये 8 का गुणज है और 20 एफ से मिल जाएगा और जो 25 है वो 50 से मिल जाएगा, यानी जो 25 है 50 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हमने देखा। अगला जो लास्ट प्रश्न है वह उन्होंने दिया है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। 9 के गुणज ज्ञात करने हैं, 100 से कम लिखने हैं। तो एक तो 9 हो गया, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। आगे भी होंगे लेकिन हमने क्या है 100 से कम लिखने हैं। तो आज हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, कल हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।